चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों के सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। परीक्षा पे चर्चा की 8वें एडिशन में पीएम नरेंद्र मोदी 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट से बोर्ड एग्जाम को लेकर की बातचीत। कहा, स्टेडियम में दर्शक 4-6 का शोर करते हैं, लेकिन बल्लेबाज का ध्यान सिर्फ बॉल पर होता है। आपको भी ऐसे ही सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहिए। वायुसेना और सेना प्रमुख ने तेजस में उड़ान भरी। पहली बार 2 सेना प्रमुख एक साथ फाइटर जेट में उड़े। जनरल द्विवेदी बोले, सबसे अच्छा पल। एरो इंडिया 2025 में दिखेगी भारत की सैन्य ताकत। केंद्रीय राजनाथ सिंह बेंगलुरु में करेंगे उद्घाटन। पहली बार Su-57 F-35 फाइटर जेट करेगी शक्ति प्रदर्शन। आप केजरीवाल की जागीर नहीं, मैंने भी 12 साल पार्टी के उदिए। खूब बरसी स्वाति मालीवाल बोली, लोग गुस्से में थे, दिल्ली कूड़ेदान में तब्दील हो गई। मैंने किसी पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया। अरविंद केजरीवाल और आतिशी एसी कमरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैं जमीन पर काम करती हूँ। दिल्ली में भाजपा विधायकों की बैठक हुई खत्म। बैठक के बाद पहले प्रवेश वर्मा, फिर मनजिंदर सिरसा नड्डा से मिलने उनके घर पहुंचे। शीश महल बनाने की न सोचते तो आपकी हार के बाद अरविंद केजरीवाल को लेकर बोले अन्ना हजारे। कहा, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समाज सेवा की अवधारणा को नहीं समझ सके। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने राज्यसभा में उठाया जनगणना का मुद्दा। कहा, जितनी जल्दी हो कराएं ताकि जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद लिया फैसला। राज्य में 21 महीने से हिंसा जारी। रक्षा निर्यात इस वर्ष के अंत तक 30,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगा, बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, देश में रक्षा उत्पादन के वर्ष 2025 के अंत तक 1.60 लाख करोड़ पहुंचने की संभावना। तिरुपति लड्डू विवाद, सीबीआई ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में खुलासा, घी सप्लाई का टेंडर लेने डेयरी मालिक ने फेक डॉक्यूमेंट बनाए। रेलवे स्टेशन बंद, वापस भेजे जा रहे लोग। महाकुंभ में जाने वाले सावधान, भारी भीड़ से बिगड़े हालत। सड़कों पर जाम। प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन अगले आदेश तक बंद। आप कांग्रेस एक दूसरे को खत्म करने के लिए ही लड़े। दिल्ली चुनाव पर इंडी गठबंधन के नेता की खरी। कहा, अगर दोनों पार्टियां एक साथ बैठती, चर्चा करती और समझौता करती तो भाजपा को राष्ट्रीय राजधानी में जीत हासिल नहीं होती। हार के बाद पंजाब पर केजरीवाल का ध्यान, सभी विधायकों को बुलाया। दिल्ली कैबिनेट बैठक में लिए जाएंगे महत्वपूर्ण निर्णय। इस्तीफा देने पहुंची आतिशी से एलजीबी के सक्सेना बोले, आपको यमुना मैया का श्राप लगा है। सरकार को यमुना की सफाई के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए थे। परीक्षा पे चर्चा में पीएम ने दिया एग्जाम प्रेशर से लड़ने का गुरु मंत्र। मोदी ने किताबी कीड़ा न बनने की सलाह दी। कहा, पढ़ाई करें लेकिन किताबी कीड़ा न बने। जो पसंद है उसको लेकर पैशन दिखाएं और आगे बढ़े। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रयागराज महाकुंभ के त्रिवेणी संगम में लगाई पवित्र डुबकी। सीएम योगी भी रहे मौजूद। दिल्ली के रुके विकास कार्यों में अब आएगी तेजी। निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता हटाई। व्हाट्सएप चलाने वाले करोड़ों लोगों के लिए बड़ा खतरा, आरबीआई ने जारी की चेतावनी। कहा, व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी शेयर न करें या पैसों का भुगतान न करें। मदद के लिए 1930 पर कॉल करें। यूपी की योगी सरकार ने पीएम आवास योजना के बदले नियम। महिला मुखिया के नाम से ही स्वीकृत होंगे नए घर। झूठ, फरेब और धोखाधड़ी आप पर बरसे डिप्टी सीएम। बिहार को लेकर भी किया बड़ा दावा। सम्राट चौधरी ने कहा, पूर्वांचल के लोगों ने केजरीवाल से बदला ले लिया है। भारत आर्थिक इतिहास बनाने की ओर एक बड़ा कदम। $800 बिलियन का निर्यात रहा लक्ष्य। भारत ने इंग्लैंड को कटक में 4 विकेट से रौंदा। सीरीज पर किया कब्जा। रोहित का विस्फोटक शतक। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ट्रांसफर करेंगे लाडली बहना के 1553 करोड़ रुपए। किसानों के भी खाते में आएगी धनराशि। लखनऊ की गलियां दिल्ली की सड़कों से बेहतर। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, देश की राजधानी बदल देंगे सूरत। हरियाणा महाराष्ट्र के बाद दिल्ली पहुंची जलेबी। सीएम नायब सैनी बोले, पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। दिल्ली की तरह हिमाचल में भी आपदा सरकार से जनता दुखी। जयराम ठाकुर बोले, बस हर महीने ले रही है ऋण पर ऋण। नक्शे बदल सकते हैं पर संबंध नहीं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रिश्तों पर उमर अब्दुल्ला ने दिया बयान। कहा, प्रशासनिक पुनर्गठन से दोनों क्षेत्रों के बीच गहरी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रूस ने भारत को ऑफर की फाइटर जेट किलर R-37M मिसाइल। अब पाकिस्तानी F-16 की खेल नहीं।
मनोज भैया अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं तो इससे बड़ी खुशी बिहार के लिए क्या होगी। भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव का बड़ा बयान, कहा तब तो हम भी आगे चलकर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर आया बड़ा अपडेट। अब फिजिकल एक्टिविटी यानी कुछ जिम और लाइट बॉलिंग शुरू कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। परीक्षा पे चर्चा के 8वें एडिशन में पीएम नरेंद्र मोदी 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट से बोर्ड एग्जाम को लेकर की बातचीत। कहा स्टेडियम में दर्शक 4-6 का शोर करते हैं लेकिन बल्लेबाज का ध्यान सिर्फ बॉल पर होता है। आपको भी ऐसे ही सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें एडिशन में 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट से बोर्ड एग्जाम को लेकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि वो खुद को कैसे परीक्षा के दौरान तनाव से दूर रख सकते हैं। पीएम मोदी ने छात्रों को आहार से लेकर व्यवहार और विचार तक का गुरु मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने कहा नींद पूरी आती है या नहीं, इसका पोषण से बहुत लेना देना होता है। शरीर की फिटनेस के लिए नींद बेहद जरूरी है। आपको कितने घंटा सोना है यह बहुत ज्यादा जरूरी है। जीवन में प्रगति हासिल करने के लिए नींद बेहद ज्यादा जरूरी है। इस बीच प्रधानमंत्री ने छात्रों से यह भी सवाल किया कि आप में से कितने लोगों ने पेड़ के नीचे खड़े होकर गहरी सांस ली। संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने उनका डेली रूटीन भी पूछा। पीएम ने सहज अंदाज में छात्रों से सवाल किया, आप में से कितने लोगों ने पानी पीते समय पानी का भी टेस्ट जानने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने छात्रों को बताया कि आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको पर्याप्त पानी पीना चाहिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक आम सा उदाहरण देकर एकाग्रता का पाठ पढ़ाया। पीएम मोदी ने छात्रों से कहा, आप में से कितने लोग क्रिकेट देखते हैं। इस दौरान कभी कोई खिलाड़ी आउट होता है तो कभी कोई सिक्सर लगाता है। इस स्थिति में बैट्समैन अपना ध्यान ऑडियंस पर नहीं बल्कि बॉल पर रखता है। इसी तरह से आपको भी ऑडियंस का प्रेशर नहीं लेना है। आपको खुद को हर स्थिति में चुनौती देते रहना है। इसके अलावा मोदी ने कहा खाने पीने का भी खास ध्यान रखना चाहिए। कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, इन सभी बुनियादी बातों पर भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। केरल से आई एक छात्रा ने प्रधानमंत्री से पूछा कि अगर हमारी परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए तो हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हमारे समाज में घुस गया है कि अगर हमारे अच्छे अंक नहीं आएंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। इस पर हमारा भविष्य तबाह हो जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि हम इसे लेकर अपने माता पिता को समझा तो नहीं सकते लेकिन इसके लिए हमें खुद को तैयार करना होगा। बजट सत्र के 7वें दिन कांग्रेस नेता सोनिया गांधी राज्यसभा में बोली, 14 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा कानून से वंचित, सरकार जल्द से जल्द जनगणना करवाएं। कांग्रेस की पूर्वाध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को राज्यसभा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर चिंता जाहिर करते हुए जनगणना का मुद्दा उठाया। सोनिया गांधी ने राज्यसभा में कहा कि NFS सितंबर 2013 में यूपीए सरकार की ओर से लाया गया था। उन्होंने कहा इस कानून को लाने के पीछे देश के हर नागरिक को खाद्यान्न और पोषण मिले, यह सुनिश्चित करना उद्देश्य था। सोनिया गांधी ने कहा कि इस योजना ने देश के लाखों लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर कोरोना से मुश्किल दौर में। उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के लिए भी यही एक आधार उपलब्ध कराता है। सोनिया ने कहा कि NFSA के तहत 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी सब्सिडी के साथ अन्न प्राप्त करने के योग्य है। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों का कोटा अब भी 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर ही आधारित है, जबकि इस जनगणना को 1 दशक से अधिक समय बीत चुका है। सोनिया गांधी ने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। हर 10 साल पर होने वाली जनगणना में 4 साल से अधिक की देरी हुई है। उन्होंने कहा कि 2021 में ही जनगणना होनी थी लेकिन अब तक इसे लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। इसे कब तक कराया जाएगा। सोनिया ने आगे कहा कि बजट आवंटन को देखें तो यह स्पष्ट है कि जनगणना इस साल भी नहीं होगी। उन्होंने जितनी जल्दी संभव हो जनगणना कराने की मांग सरकार से की और कहा कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि एक भी पात्र व्यक्ति NFSA का लाभ पाने से वंचित रहे। कांग्रेस नेता ने कहा कि फूड सिक्योरिटी प्रिविलेज नहीं है, यह मूलभूत अधिकार है। सोनिया गांधी ने कहा कि यूपीए सरकार की तरफ से 2013 में लागू किया गया यह कानून देश के 140 करोड़ लोगों की भोजन और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम था। कोविड-19 संकट के दौरान भी इस कानून ने लाखों गरीब परिवारों को भूखमरी से बचाया। उन्होंने बताया कि गाँव में 75% और शहरों में 50% आबादी को सस्ते अनाज का लाभ देने वाला यह कानून 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है।